हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कितनी थ्योरीज होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्टली, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इज सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होती है? ये एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारे को एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है कि हमें किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन कर रही है, क्या-क्या परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, एंड ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप वर्किंग इन दैम। और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है, इसकी पूरी स्टडी करना हमारी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के अंडर आता है, जो कि बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर बिल्ड। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में ये बताया गया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर किस तरीके से बिल्ड हुए हैं यानी बने हैं। इट ऑल्सो सजेस्ट हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिजाइन टू इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस। इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया गया है ताकि उनकी इफेक्टिवनेस इम्प्रूव हो सके, ऑर्गेनाइजेशन और कितनी इफेक्टिव तरीके से रन कर पाए। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है वो हमें बेसिकली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज की गई हैं। फर्स्ट वन इज क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, सेकंड वन न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड थर्ड वन इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। तो इन्हें वन बाय वन हम रीड करेंगे आगे की स्लाइड्स। सो आवर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इज क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। क्लासिकल भाई नाम से ही पता चल रहा है, क्लासिक है यानी बहुत पुरानी थ्योरी है। तो इट इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज originated from the writings of classical management thinkers such as टेलर एंड फेयोल। तो ये जो थ्योरी डेवलप की गई है, ये क्लासिकल जो थिंकर थे ना, हमारे जो पुराने थिंकर थे, उनकी जो भी थ्योरीज दी गई थी, टेलर और जो फेयोल थे, उनकी थ्योरीज के बेस पे ये ऑर्गेनाइज की गई थी या जनरेट की गई थी। द क्लासिकल राइटर्स व्यूड ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन। इन लोगों ने क्या देखा है, जितने भी क्लासिकल राइटर हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह देखते थे, और जितने भी हमारे इंडिविजुअल उस मशीन में वर्क कर रहे हैं वो एज अ मशीन के डिफरेंट कंपोनेंट की तरह काम करते थे। दे बिलीव दैट एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज बाय मेकिंग ईच इंडिविजुअल मोर एफिशिएंट। और वो ये बिलीव करते थे कि अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा करना है, तो हम इंडिविजुअल्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी वन बाय वन अगर हम अपने वर्कर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करें तो हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो फर्स्ट वन, इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन एंड इंडिविजुअल वर्किंग इन इट एज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मशीन। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन की तरह ट्रीट करता है, जिसमें जितने भी अदर लोग जो वहाँ पे काम करते हैं उन्हें अदर कंपोनेंट्स जो मशीन के अदर पार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डील करने की कोशिश करता है। It believed that efficiency of organization can be increased by making each individual more efficient। और वो ये बिलीव करता है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट वन, इट डील विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये जो थ्योरी है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे डील करती है कि जो पुराने ज़माने का हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चलता आ रहा है वही बेस्ट है। इट फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड टास्क एंड नॉट ऑन द ह्यूमन बीइंग परफॉर्मेंस ऑन टास्क। ये जो है ऑब्जेक्टिव पे फोकस करती है कि हमने ये टास्क है, हमने इस टास्क के लिए ये ऑब्जेक्टिव कर रखे हैं, फाइन, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग की जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ये लोग एनालाइज नहीं करते। इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग कंट्रोल। इस थ्योरी का मेन एम क्या होता है कि भाई हमें मैक्सिमाइज कंट्रोल करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे, जिससे कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो सके। It emphasizes on direction on the detection of error occur and hen correction। तो ये किस पर एम्फेसाइज करता है कि जितनी भी हमारी एरर है उसे डिटेक्ट किया जाए और जितनी भी एरर है उसे करेक्ट करा जाए। यानी अगर ह्यूमन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, वो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे, उनकी एफिशिएंसी नहीं हो रही सही, तो हमें पहले उसकी एरर फाइंड करनी है, फिर उसको डिटेक्ट करना है। सो हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है वो उनके जो प्रिंसिपल एंड पिलर्स है वो क्या क्या हैं? तो द क्लासिकल थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड अराउंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल और पिलर्स। इनके मेन प्रिंसिपल और पिलर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन।
तो पहली चीज़ तो भाई लेबर का डिवीज़न कर दो और सबको अलग-अलग डिपार्टमेंट में जिसका जो काम है उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें प्लेस्ड करना है। नेक्स्ट वन इज़ स्केलर चेन, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी कि हमें क्या करना है, जो भी मैनेजर है उसे पता होना चाहिए कि उसे किस तरीके से किसको अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी में डेलीगेट करना भाई कौन किसको सुपरवाइज़ करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड की कमांड एक साइड से आनी चाहिए, हर कोई कमांड देगा तो जो हमारे वर्कर हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएँगे। नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि हमारी जो डायरेक्शन हो उस अकॉर्डिंग ही हमारी कमांड हो। इसके अकॉर्डिंग लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, जो लाइन और स्टाफ है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल कि एक मैनेजर एक टाइम पे कितने लोगों को कमांड प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वन इज़ पैरिटी और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जितनी भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे किस तरीके से डिवाइड किया जाए। स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप अमंग वेरियस टास्क एक्टिविटीज एंड पीपल, और हमें ये भी दिखाना चाहिए कि अलग अलग टास्क एक्टिविटी और लोगों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हैं। तो ये सारे हुए हमारे प्रिंसिपल जिनके बेसिस पे हमारी ये पूरी क्लासिकल थ्योरी बेस्ड है। सो अब जो हमारी क्लासिकल थ्योरी इतनी अच्छी थी, इतने सारे एलिमेंट्स थे और ऑर्गेनाइजेशन पे इतना फोकस करती थी जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट बने, तो ये हटी क्यों? इसके बदले दूसरी थ्योरी क्यों आई? तो अब हम पढ़ेंगे उसकी क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। सो फर्स्ट वन इज़ इट इग्नोर ह्यूमन एस्पेक्ट एंड व्यू ह्यूमन बीइंग्स एज़ कंपोनेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन मशीन। तो ये थ्योरी सबसे पहले तो ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर करती थी। वो ये कहती थी ह्यूमन को भी एज़ अ मशीन देखो, कि अगर ह्यूमन ढंग से काम नहीं कर रहे तो उनको हाईएस्ट एफिशिएंसी उनके जो एरर है उसे फाइंड करो और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आउटपुट लो, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन की भी अपनी-अपनी लिमिटेशंस होती हैं। नेक्स्ट वन, इट बिलीव दैट पीपल एट वर्क कैन बी मोटिवेटेड सोली थ्रू मॉनेटरी इंसेंटिव। ये थ्योरी सबसे पहले इस चीज़ पे बिलीव करती थी कि जो ह्यूमन है उनको अगर ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट रखना है, तो हमें सिर्फ पैसे देने हैं और मॉनेटरी इंसेंटिव करना है तो वो मोटिवेट रहेंगे। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ह्यूमन को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे अदर एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज़ एन ऑथोरिटेरियन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी थी बेसिकली अथॉरिटी पर बेस्ड थी कि भाई आई एम द बॉस और मैं कह रहा हूँ आपको ये काम करना है तो करना पड़ेगा। तो इसमें अदर जो एम्प्लॉयी और जो हमारा एम्प्लॉयर होता है इनके बीच में रिलेशनशिप की कोई इतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। नेक्स्ट वन, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल विच आर बेस्ड मेनली ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉट टेस्टेड बाय साइंटिफिक रिसर्च। तो ये जो थ्योरी है ये उन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उनको एक्सपीरियंस करती है जो कि हमारी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ना कि साइंटिफिकली रिसर्च पर बेस्ड है। नेक्स्ट वन, इट टेक स्टैटिक व्यू इंस्टेड ऑफ डायनेमिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ स्टैटिक व्यू देता है, डायनामिक यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो अलग टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं उसको डील नहीं करती। नेक्स्ट वन, इट रिगार्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लोज सिस्टम इंस्टेड ऑफ ओपन सिस्टम। ये पूरी थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ क्लोज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करती है, ना कि ओपन सिस्टम की तरह। दस इट इग्नोर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स मेंबर। इसीलिए जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन में वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है और जो उसके मेंबर है उसे भी इग्नोर करती है। तो इसीलिए ये थ्योरी जो है इसके इतने सारे क्रिटिसिज्म है जिसके बदले हमारी न्यू थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई। सो क्लासिकल थ्योरी के बाद जो न्यू थ्योरी निकल के आई जिसका नाम है न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। भाई न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी क्या कहती है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम फाइंडिंग द फेमस हॉवर्ड थ्रोन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मेयो। मेयो के लीडरशिप के अंडर एक हॉथ्रोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था जिसके बाद ये थ्योरी डेवलप हुई थी। इट डेवलप्ड विद इन द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। तो ये थ्योरी बेसिकली ह्यूमन के रिलेशन पे फोकस करने के लिए बनाई गई थी। द न्यू क्लासिकल स्कूल फोकस अटेंशन ऑन ह्यूमन बीइंग एंड देयर बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो किस पर फोकस करती है कि भाई ह्यूमन बीइंग का फोकस कैसा होना चाहिए और बेसिकली हमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरीके से स्टडी करना चाहिए, उन पर अटेंशन देना चाहिए। Next one, it believes that human behavior in organization is greatly influenced by formal as well as informal relation। तो वो ये बिलीव करती है कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है तो ह्यूमन बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें ह्यूमन को एज अ मशीन ट्रीट नहीं करना चाहिए जो कि
क्लासिकल थ्योरी में बताया गया था। सो कैरेक्टरिस्टिक एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग सबसिस्टम। तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक सोशल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सब सिस्टम जो हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं। The social environment on a job affect people, it is also affect by the people। तो क्या है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जैसा सोसाइटी एनवायरनमेंट होगा, जो हमारी जॉब का जितना जैसा भी एनवायरनमेंट होगा, वो हमारे जॉब के लोगों पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल होगा तो हमारे जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाएँगे। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। इंटीग्रेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल्स इज अ मस्ट। तो हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडिविजुअल गोल्स है हमेशा उन्हें इंटीग्रेट करना चाहिए कि भाई आपका जो गोल है और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दोनों का मतलब बैलेंस रहे। नेक्स्ट वन, मनी इज द ओनली वन ऑफ मोटिवेटर बट नॉट द सोल। हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि मनी जो है वो मोटिवेशन के रूप में काम करती है, लेकिन सिर्फ मनी के बेसिस पे हम मोटिवेशन नहीं पा सकते। सिर्फ मनी हम ये कह दें कि हमने सिर्फ मनी दे दी और आप मोटिवेट रहो, सिर्फ ऐसा पॉसिबल नहीं है। मनी एक मीडियम है मोटिवेशन का, वन ऑफ द मीडियम, लेकिन सिर्फ मनी पे हम रिलाय नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, ह्यूमन बीइंग आर नॉट ऑलवेज रेशनल। जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा रेशनल नहीं हो सकते। दे बिहेव रेशनली एज फार एज रिवॉर्ड फ्रॉम द जॉब आर कंसर्न। वो तभी रेशनल हो सकते हैं जब कोई भी जॉब उस तरीके की दिया जाए। नाउ, टू वेज कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर साउंड फंक्शनिंग ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करना है तो हमेशा टू वे फंक्शनिंग या टू वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ कमांड देते रहें या ऑर्डर देते रहें तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, जो एम्प्लॉय है उसका कोई भी रिएक्शन हमने एनालाइज नहीं किया। हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टू वे कम्युनिकेशन होना कंपलसरी है। नेक्स्ट वन, टीम वर्क इज एसेंशियल फॉर कॉपरेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट हो किसी भी काम में। बट इट कैन बी अचीव ओनली थ्रू बिहेवियरल अप्रोच। लेकिन ये सिर्फ बिहेवियर अप्रोच के थ्रू ही अचीव हो सकता है। अगर दोनों साइड से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा होगा, वो लोग साथ में मिलके कोऑपरेट तरीके से काम करेंगे, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी। अब जो हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी है, जब वो इतनी ही अच्छी थी, तो उसके बदले नेक्स्ट थ्योरी क्यों आई? उसके क्रिटिसिज्म क्या थे? तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म। फर्स्ट वन, इट इज़ नॉट अ न्यू थ्योरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये कोई नई थ्योरी नहीं थी। इट इज़ मेयरली अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। इसे क्लासिकल थ्योरी को ही मॉडिफाई करके बनाया गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट बाय द थ्योरी एंड नॉट सुइटेबल इन ऑल सिचुएशन। तो ये जो थ्योरी में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को सजेस्ट किया गया है, ये हर एक सिचुएशन में सुइटेबल नहीं होती थी। नेक्स्ट वन, द थ्योरी ओवर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट। ये थ्योरी ह्यूमन एस्पेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ही एम्फेसिस करती थी, यानी क्लासिकल तो बिल्कुल भी एम्फेसाइज नहीं करती थी और ये कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन पर बेस्ड थी। कॉन्स्टेंटली अदर कॉन्सिक्वेंटली अदर एस्पेक्ट रिमेन इग्नोर इन द नेग्लेक्टेड। तो इसमें क्या होता था, जो अदर एस्पेक्ट है उन्हें या तो इग्नोर कर दिया जाता था या नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। सर्टेन assumptions ऑफ द थ्योरी आर नॉट ट्रू। इस थ्योरी में कुछ assumptions दी गई थी, लेकिन उनमें से बहुत सारी assumptions ट्रू नहीं थी। कॉन्सिक्वेंटली देयर आर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बहुत सारे इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होते थे, जिस वजह से हमें एक न्यू थ्योरी डेवलप करने की जरूरत पड़ी। और नेक्स्ट थ्योरी इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मॉडर्न भाई नाम से ही पता चल रहा है, जो न्यू थ्योरी है मॉडर्न है। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ओरिजिनेट इन 60s एंड फ्लोरिश्ड इन 70s इन 20th सेंचुरी ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये 60s में ओरिजिनेट हुई थी और बाद में जब मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कब हुई, 70th सेंचुरी में। इसके अलावा द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। ये जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम के रूप में देखकर चलती है कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम है। सो जो हमारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक और कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, वन बाय वन हम उसे डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले इट कंसीडर ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ मैनी सब्सिक्वेंट सच एज मैनेजियल, टेक्निकल एंड सबसिस्टम, सोशल सबसिस्टम। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम के रूप में देखकर चलती है, जिस सिस्टम में हमारे मैनेजर भी हो गए, टेक्निकल लोग भी हो गए और हमारा सोशल सबसिस्टम भी हो गया। It regard individual as complex being who can be motivated in multitude of way। तो इसमें ह्यूमन बीइंग को एज अ कॉम्प्लेक्स बीइंग देखा गया है कि ह्यूमन जो है सिर्फ मनी से या फिर सिर्फ उसकी केयर करने से मोटिवेटेड नहीं रहेगा। ह्यूमन को मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने का एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। It is a multidisciplinary theory as a drawn concept and principle from several discipline। तो ये एक मल्टी थ्योरी है जिसमें हमें बहुत सारे जो डिसिप्लिन है उसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करवाया गया है, जैसे कि सोशियोलॉजी को, साइकोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को, इंजीनियरिंग को एंड सो ऑन। इट इज़ डायनामिक इज इंटरेक्शन विद द स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू चेंज एज एनवायरमेंट चेंज। और इसका जो सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कॉन्स्टेंटली जो है। ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट इटसेल्फ सुइटेबली टू चेंजिंग एनवायरमेंट एंड इट्स सर्वाइवल। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा सुइटेबली जैसे-जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वो उस अकॉर्डिंग सर्वाइव हमारी करेगी। तो हमें उसी अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहिए, स्टैटिक रूप में नहीं, हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते रहना चाहिए। इट इज़ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन इन इट्स अप्रोच। ये अपनी अप्रोच में मैक्रो भी है एंड माइक्रो भी है। इट इज़ माइक्रो व्हेन कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर नेशन और इंडस्ट्री। ये माइक्रो तब कंसीडर की जाती है जब पूरे नेशन की बात हो या इंडस्ट्री की बात हो, और मैक्रो कब करी जाती है जब ये एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम इस अप्रोच को नहीं हटा सकते। इट एंश्योर बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है कम्युनिकेशन का बेटर फ्लो बताती है और हर एक लेवल पे। और ये कम्युनिकेशन का इफेक्टिव कंट्रोल बताती है कि हम कम्युनिकेशन को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो हमारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है ये है तो नई, लेकिन क्या इसके भी कोई क्रिटिसिज्म है? सो लेट्स डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। So first one is it is not unified theory of the organization but the mixture of several theory। तो ये जो मॉडर्न नई थ्योरी डेवलप हुई है ये एक अकेली थ्योरी नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को मिक्स करके बनाई गई एक थ्योरी है। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एम्पिरिकल स्टडी एंड देयर इज नथिंग न्यू इन इट। और इस थ्योरी में ये माना गया है कि जो पुरानी स्टडीज हैं उन पर ही बेस्ड ये थ्योरी है, कुछ भी नया इस थ्योरी में ऐड नहीं किया गया, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को मिक्स करके ये थ्योरी बना दी। इट डज नॉट आइडेंटिफाई द प्रिसाइज रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल सिस्टम। ये जो है पूरा जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन और उसका एक्सटर्नल सिस्टम, इसके बीच में प्रिसाइज रिलेशनशिप नहीं बताती। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये थ्योरी बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो ये जो हमारी थ्योरी है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जो कि अभी हमारी लास्ट थ्योरी है।